हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरुण देव गुप्ता। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम वाहन बीमा की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपके पास किसी प्रकार का भी वाहन हो, बाइक हो, ऑटो हो, बोलेरो हो, पिकअप हो, मर्सिडीज हो, बस हो, ट्रैक्टर हो, किसी भी प्रकार का आपके पास वाहन है, तो आपको भारत सरकार के अधिनियम के तहत आपका वाहन का बीमा अनिवार्य है। वाहन बीमा लगभग 3 प्रकार का होता है, जिसमें थर्ड पार्टी अनिवार्य होता है। सड़क पर चलने के लिए कम से कम थर्ड पार्टी बीमा होना जरूरी है। तो हम आपको बताते हैं कि थर्ड पार्टी में क्या क्या कवर होता है, और दो और जो प्रकार है वह बीमा कौन कौन सा है। तो दोस्तों, एक है थर्ड पार्टी, दूसरा है ऑन डैमेज, और तीसरा है कंप्रेसिव, जिसको हम लोग फर्स्ट पार्टी भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी इस बीमे में कुछ कवर लेना होता है, जिससे यदि आप वो कवर ले लिए तो आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करते हैं थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी क्या होता है कि आपको पुलिस से सुरक्षा के साथ साथ आपके द्वारा तीसरे व्यक्ति को किए गए नुकसान का भरपाई करता है। इसमें आपका गाड़ी का कवर शामिल नहीं होता है, आपका जो वाहन है उसका कवर शामिल नहीं होता है, बल्कि आपके वाहन के द्वारा किसी भी एक्सीडेंट में तीसरे पक्ष को जो क्षति होता है उसका क्षतिपूर्ति करता है, चाहे उसका क्षति कितना हो का है। आप एक छोटा सा थर्ड पार्टी का बीमा करा लिए और अगले का बहुत बड़ा नुकसान है, कोर्ट उसे 50 लाख का भी भरपाई के लिए आदेश देता है, तो बीमा कंपनियां, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जिस कंपनी का आप इंश्योरेंस करवाए हुए हैं, वह उसका क्षतिपूर्ति करता है। क्लियर है? इसमें जो हम अतिरिक्त कवर की बात कर रहे थे, तो इसमें अतिरिक्त कवर आप ले सकते हैं पर्सनल एक्सीडेंट कवर और ड्राइवर कवर, पैसेंजर कवर। अब इसमें क्या होता है, यदि आप पैसेंजर कवर लेते हैं तो जो आपके गाड़ी के अंदर या गाड़ी के ऊपर, यानी टू व्हीलर है तो जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसका भी कवर शामिल होता है। बाइक पे तो नहीं होता है, लेकिन यह फोर व्हीलर में ये होता है कि जो पैसेंजर हैं उनका कवर होता है। तो मैक्सिमम लोग पैसेंजर कवर नहीं लेते हैं, लेकिन हम बात करते हैं पीए कवर। पीए कवर में क्या होता है कि पर्सनल एक्सीडेंट करने पर आपका 15 लाख का बीमा होता है। यदि जिसके नाम से गाड़ी है, यानी जो ऑनर है, ऑनर डेथ कर जाता है, तो उसे बीमा कंपनियां 15 लाख रुपए भुगतान करती है। उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, जैसे में कि आप जो गाड़ी चला रहे हैं तो लीगल कार्य के लिए आपको ड्राइवरी लाइसेंस होना जरूरी है, और अगर कि आप के पास ड्राइवरी लाइसेंस भी है और गाड़ी से आप डेथ कर जाते हैं तो आपको 15 लाख की कवर मिलती है ऑनर को। दूसरा क्या है, ड्राइवर कवर। ड्राइवर कवर में 10 लाख रुपए का ड्राइवर को कवर दिया जाता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि आपका गाड़ी जो है आप खुद न चलाकर कोई ड्राइवर, यानी दूसरा पर्सन, ड्राइवर को कह लीजिए जो दूसरा पर्सन चला रहा है और उसके पास वैध लाइसेंस है, गाड़ी चलाने के लिए अथॉरिटी है, और वह गाड़ी से आपका एक्सीडेंट करके डेथ कर जाता है, तो उसको 10 लाख रुपए तक का मुआवजा इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से दिया जाता है। यह केवल डेथ पर ही नहीं है, अस्थायी रूप से, पूर्ण रूप से अगर विकलांग भी हो जाता है तो कोर्ट के आदेश पे
वो भुगतान करती है। दूसरा, हम आपसे बात की ऑन डैमेज। ऑन डैमेज में केवल आपकी गाड़ी की बीमा होती है, और ऑन डैमेज कराने के लिए आपके पास पहले से थर्ड पार्टी बीमा होना चाहिए, तभी जाकर के आप ऑन डैमेज का बीमा करा पाइएगा। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, कंप्रेसिव बीमा, जिसको हम लोग ठेठ हिंदी में या आम जन की भाषा में फर्स्ट पार्टी कहा करते हैं कि फर्स्ट पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी में क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी होता है वो पूरा कवर होता है, यानी तीसरे व्यक्ति का नुकसान तो शामिल होता ही होता है। ऊपर से एक शामिल होता है आपका गाड़ी का, जो आपका वाहन है उसका भी क्षतिपूर्ति इंश्योरेंस कंपनियां करती है, और जो तीसरे पक्ष का जो नुकसान हुआ है उसका भी भरपाई करती है। क्लियर है? ये आपका भरपाई करती है, यानी कि आपको गाड़ी बनवाने के लिए खुद का पैकेट से पैसा नहीं लगाना होता है। तो इसलिए आप बीमा करा सकते हैं, और आप किसी भी नज़दीकी अपने बीमा एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमसे बीमा करवाना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पे कमेंट करके, यूट्यूब पर कमेंट करके, या आप जो पर्सनली मुझे जानते हैं व्हाट्सएप से संपर्क कर लीजिए, फ़ोन से संपर्क कर लीजिए, और आरसी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, नॉमिनी का नाम हमें आप शेयर कर दीजिए। हम आपको वाहन का लिंक दे देंगे, आप पेमेंट कर लीजिएगा, और आपको तुरंत जो बीमा का पॉलिसी है, पॉलिसी कॉपी जो है वो आपको मिल जाएगा, या हमारे द्वारा भी डाउनलोड करके आपको दे दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरा एक आप लोग से गुजारिश रहेगा कि जो आप लोग बीमा कराते हैं, या थर्ड पार्टी कराइए, फर्स्ट पार्टी कराइए, उसमें आप लोग दो चीज़ जरूर लिया करिए। यदि आप गाड़ी खुद चलाते हैं तो पीए कवर ले लीजिए। दूसरा, आप अगर के आपका गाड़ी कोई दूसरा पर्सन चलाता है, नहीं जिसके नाम से गाड़ी है वो नहीं चलाते हैं। बहुत सारे लोग, होता क्या है ना कि शादी विवाह में मिल जाता है दहेज में, तो लड़की के नाम से मिलता है। अब लड़की तो चलाती नहीं है, तो उसमें क्या होना है, तो ड्राइवर कवर जरूर लिया करिएगा। ड्राइवर कवर का ज़्यादा चार्ज नहीं है, वो 50 रुपये है, और पीए कवर का भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वो आप 375 रुपये में भी आप ले सकते हैं। उसमें 3 चीज़ शामिल होता है। अगर क्या आप उसको ले लेते हैं तो एक आपका पर्सनल एक्सीडेंट शामिल हो जाएगा, एक आरएसए हो जाएगा, और एक ओपीडी हो जाएगा। तो हम आपको पीए कवर, पर्सनल एक्सीडेंट के बारे में तो बता दिए थे। आरएसए समझ लीजिए, आरएसए क्या होता है। यदि आप आरएसए लेते हैं तो कहीं भी आपका गाड़ी का ब्रेक डाउन हो जाती है, गाड़ी बंद पड़ जाती है, और आसपास कोई गैराज नहीं है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कर सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं और बताइएगा। तो ये आपका ट्विंग का जो है कि सर्विस देते हैं, आपकी गाड़ी को खींच करके सर्विस सेंटर तक ले जाएंगे, और आपका गाड़ी जब तक नहीं बनता है तब तक आपको वहाँ पे, अगर के अपने इलाके से बाहर है तो आपको ठहरने की भी कुछ कंपनियाँ व्यवस्था देती है। तो वह टर्म एंड कंडीशन में शामिल होता है, आप उसको अच्छे से समझ लें। लेकिन आप बिना इंश्योरेंस के गाड़ी ना चलाएं। बहुत प्रकार के जुर्माने हैं, बहुत प्रकार के आपको लॉसेसेस हैं। तो सारी चीज़ को समझ करके आप अपनी गाड़ी का बीमा जरूर करें, और आप एक बार हमसे ज़रूर संपर्क करें। आपका ट्रैक्टर का बीमा करना हो, ऑटो का करना हो, ई रिक्शा का करना हो, बोलेरो का करना हो, पिकअप का करना हो, आप किसी भी गाड़ी को आपका बीमा करवाना है तो आप निफिक्र होकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।